पूरी दुनिया में मची आधुनिक और गैर परंपरागत हथियारों की इस दौड़ में भारत के डीआरडीओ की तैयारी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी डीईडब्ल्यू के लिए एक नेशनल प्रोग्राम चलाने की है। दरअसल पूरी दुनिया में ऐसे हथियारों की पूछ बढ़ रही है ताकि आमना सामना हुए बिना ही युद्ध लड़े जा सकें। ये हथियार कुछ वैसे ही होंगे जैसे फैंटेसी मूवी सीरीज स्टार वॉर्स में दिखाए गए हैं। ऐसे में समझा जाए तो डीआरडीओ के इस नेशनल प्लान में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे और कोशिश होगी कि घरेलू इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता तक के डीईडब्ल्यू डेवलप किए जा सकें। गौरतलब है कि डीआरडीओ पहले से ही कई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें केमिकल ऑक्सीजन, आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर तक शामिल हैं। इसके अलावा डीआरडीओ एक पार्टिकल बीम वेपन काली पर भी काम कर रहा है। हालांकि इनमें से कोई भी अभी ऑपरेशनल होने के करीब नहीं है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या होते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल परंपरागत हथियारों में काइनेटिक या फिर केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है और मिसाइलों व अन्य प्रक्षेपास्त्रों की मदद से टारगेट को उड़ाया जाता है। लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैग्नेटिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछार की जाती है। इनके दो मेजर सब सिस्टम होते हैं, लेजर सोर्स और पार्टिकल बीम कंट्रोल सिस्टम। अब ऐसे में पावर की बात करें तो एक मिसाइल को उड़ाने के लिए किसी लेज़र वेपन को 500 किलोवाट की बीम की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब आपको ऐसे हथियारों के फ़ायदे समझाते हैं। दरअसल ये वेपन प्रकाश की गति से निशाना एकदम सटीक लगाते हैं, तो वहीं एक शॉट पर न केवल कम खर्च आता है बल्कि मिसाइलों के मुकाबले बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा ऐसे हथियारों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रैपिड री-टारगेटिंग के साथ न केवल कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है बल्कि अगर पावर सप्लाई पर्याप्त हो तो इनका जब तक चाहें तब तक इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। अब ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले दशक के लिए डीआरडीओ का रोड मैप कहता है कि फेज़ 1 में सेना और वायुसेना को कम से कम 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम की ज़रूरत होगी। इस चरण में डेवलप हथियारों की रेंज 6 से 8 किलोमीटर होगी, तो वहीं फेज़ 2 में ऐसे लेज़र सिस्टम तैयार किए जाएंगे जिनकी रेंज 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके अलावा सेना को 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की भी ज़रूरत है जिनकी फेज़ 1 में रेंज 6 से 8 किलोमीटर तथा फेज़ 2 में रेंज 15 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो वहीं बता दें डीआरडीओ ने अब तक 2 एंटी ड्रोन डीईडब्ल्यू सिस्टम बनाए हैं जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होना है। इनमें से एक ट्रेलर माउंटेड डीईडब्ल्यू है जो 10 किलोवाट की लेजर से हवा में 1 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को उड़ा सकता है। दूसरा कम्पैक्ट ट्राईपोड माउंटेड है जो 1 किलोमीटर की रेंज के लिए 2 किलोवाट लेज़र यूज़ करता है। ये सिस्टम सेनाओं, इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस फोर्सेस के सामने रखे जा चुके हैं। इनकी मदद से माइक्रो ड्रोन्स को जैम करने के अलावा उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज किया जा सकता है। हालांकि स्वदेशी डीईडब्ल्यू सिस्टम अभी बाकी देशों के मुकाबले शुरुआती स्तर में ही हैं। अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल के पास काफ़ी शक्तिशाली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं।